राधे राधे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा एक न्यू चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अगर मैं इसकी थोड़ा सा इंट्रो के बारे में बताना चाहूँ तो इसमें ये है कि हमने इसके बारे में ना प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, ये जो हमारा बहुपद या पॉलिनोमियल होगा, ये हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उससे रिलेटेड है, और हमने काफ़ी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब ये जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते थे। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन है जो हर कंडीशन में ट्रू होने वाली है, और उसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर अपनी वैल्यूज लेते हुए आ सकता है और अपने जो क्या कहते हैं वो ट्रू सिचुएशन को कंप्लीट कर देता था। जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन होता है कि ये वाला, हमने कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल लिया था। अगर मैं ये एक आइडेंटिटी यानी एक सर्व समीकरण यानी हर जगह आप अगर x प्लस वाई स्क्वायर करोगे उसका, तो वो हमेशा क्या आएगा, x का स्क्वायर 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये आने वाला है। यहां पर हमने x और y दो अलजेब्राज हैं, उनको लेते हुए ये पूरा आइडेंटिटी लिख दी और इस एक्सप्रेशन को बना दिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने क्या करा है, कुछ वेरिएबल्स यूज करे हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, इन्हीं से ये वेरिएबल्स हैं, मतलब यहाँ पर x और y की जगह कोई भी रियल नंबर अपने एक वैल्यू प्लेस, यहाँ पर वैल्यू आ सकती है उसकी, और उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब चेंज होते रहना, वेरी करना, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यहाँ पर जो x और y है वो अपने आप में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनका नाम वेरिएबल्स है। और ये इसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हम इन्हें एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं या वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने किसी भी जो एक कांस्टेंट, एक ट्रू सिचुएशन के लिए, कि हर एक सिचुएशन में ये ऐसे ही रहने वाली है, बस इसमें इनके जो वेरिएबल्स, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी। तो ये हमने अपनी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। अब इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमें एक टर्म पढ़नी है, क्या, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात यहाँ पर ऐसे आएगी कि हम ना कुछ वेरिएबल्स या चरपद, ये जो हमारे बहुपद होते हैं, हम इन चरपद यानी इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स यानी चर। इनको लेते हुए और साथ में इनके साथ एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, कुछ कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल हो गए, कोई कांस्टेंट हो गया, ये सब चीज़ यूज होती है। कांस्टेंट मतलब जो हर एक सिचुएशन में एक जैसा रहने वाला है, उसमें लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमेशा 2 रहता है। ये यहाँ पर जैसे x या y क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, यहाँ पर 2 कभी वेरी नहीं करेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट काम करता है। यानी इन वेरिएबल्स को, इन कांस्टेंट्स को लेते हुए जब हम अपने एक्सप्रेशंस या हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम बनाते हैं, तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी एक क्या कहते हैं, जब हम कांस्टेंट यानी अचर पद, कुछ भी, मल्टीप्लाई वेरिएबल यानी चर पद, ऐसे करते हुए हम अपने एक्सप्रेशंस बनाते हैं, तो इससे हमारा पॉलिनोमियल बन के आता है। बहुपद, इनकी आवश्यकताएं क्या पड़ी, ये अभी आगे जब हम एग्जाम्पल समझेंगे ना तो उससे पता चलेगा। वैसे प्रीवियस क्लासेस में इनकी नीड या इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में काफ़ी पता चला होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि कांस्टेंट है हमारा लाइक 2 3 एक्स वाई जेड, मैं एक ऐसे लिख देती हूँ 2x 2y स्क्वायर प्लस में 2y, ऐसे करते कुछ भी ऐसे मैंने लिखा, तो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट और उसके साथ ये वेरिएबल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कांस्टेंट की भी कभी कभी वैल्यू नहीं पता होती और हमें वो भी लिखना होता है। तो हम अपने मैथमेटिकल में क्या करते हैं, हम अगर हमें कांस्टेंट भी अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़े तो उसके लिए हम लिखते हैं ABC, ये वाली टर्म यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, ठीक है। और अगर वेरिएबल्स के लिए हम ज़्यादातर x, y एंड z, ये टर्म्स हम अपनी यूज़ में लेके आते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कांस्टेंट के लिए ABC और वेरिएबल्स के लिए x, y, z। कभी हमें अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को इस फॉर्म में लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस में c, ऐसे आते हैं कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, क्यों हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 होती है। ये बात बताऊंगी आगे कि ये कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं इसके, तो इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। अब हम अपने, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा इसे, ताकि हम अपने चैप्टर को अच्छे से समझ सके और जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये समझाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम पहले से ही समझ के चलेंगे चीज़ों को तो शायद क्वेश्चन करने में हमें ईजीली होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले एक चर वाले पद, यानी वन वेरिएबल। अगर मैं वन वेरिएबल की बात करूं, हाँ इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब हमें यहाँ ज़रूरत कैसे पड़ती है। मान लो मैंने क्या करा, ये कैसे स्क्वायर बनाया है जिसमें इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3, स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है चारों साइड्स जो होंगी वो इसकी इक्वल होने वाली हैं। मैंने बोला इसका पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर की बात करी जाए, परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों तरफ और माप मतलब नापना, चारों तरफ की नाप। अगर मैं इसकी लंबाई चारों तरफ से नापना शुरू करूँ तो मैं क्या लिखूंगी इसको 3 + 3 + 3, ठीक है। या और मैं क्या लिख सकती हूँ 1 2 3 4, यानी 4 × 3 यानी कि 12। इस बात से हमें पता चलता है कि अगर हमें किसी वर्ग, कोई भी स्क्वायर है किसी भी मेजरमेंट में, इसकी साइड्स का कोई भी साइज हो या कितनी भी लेंथ हो, तो हमें क्या करना है, चारों तरफ को जोड़ के लिख देना है। या क्या करना है 4 × साइड, और इस साइड को मैं x मान सकती हूँ क्योंकि ये जो साइड है वो हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ये आ जाएगा 4x। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें अपने ये पॉलिनोमियल्स की या हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन में ये 4 तो कंपलसरी है, ये तो आएगा ही आएगा, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये x वेरिएबल्स का है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि किसी भी स्क्वायर की कितनी लेंथ है किसी साइड की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है और ये यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम वन वेरिएबल के बारे में बात करें, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, यानी एक चर वाले पद, एक चर वाले बहुपद। यानी कि ऐसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजकों के समीकरण आने वाले हैं जिसमें मैं सिर्फ वन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को यूज करूंगी पूरे एक समीकरण में। लाइक अभी जो मैंने बताया था कि मैं अगर 2x लिख दूं या इससे और अगर आगे बढ़ाना हो मुझे तो मैं लिख सकती हूँ 2x² प्लस में 5x + 6। ये इस तरीके से हैं।
अगर मैं और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 5x की क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 7। ये कुछ मैंने कांस्टेंट लेते हुए, वेरिएबल्स लेते हुए कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए हैं जिन्हें मैंने पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, जिन्हें ऐसे एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। और क्या है इसमें मैंने क्या यूज़ करा है, देखो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन में भी मैंने x ही यूज़ करा है, एक ही वेरिएबल आया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने ऐसे किया हो कि 2xy या 3 इस तरीके से, ये यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ना हो कि एक ही वेरिएबल मैंने यूज़ करा है यहाँ पर इस वाली इस में भी। और मैं और अभी अलग तरीके से लिख सकते हैं कि 7z की पावर 4, 6z की पावर 3, 5z की पावर 2 एंड 8z की पावर 8z एंड 9, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पूरे इस एक्सप्रेशन में मेरा एक ही वेरिएबल यूज हुआ है z। तो ऐसे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या ऐसे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है क्लास, आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें हमने सिर्फ भी बिल्कुल सेम पॉलिनोमियल यूज़ करा हो। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं कि एक हमारा अचर पद होता है, एक चर पद होता है, इस तरीके से हम इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं इनकी टर्म्स के बारे में बात करूं कि अभी जो मैंने ये लिखा था कि 2x स्क्वायर 5x प्लस में 6, यहाँ पर मैं अगर इस पॉलिनोमियल की बात करूं, बहुपद की बात करूं, तो इसमें प्रत्येक ये जो साइंस आते हैं इसमें जो प्रत्येक ये एक पेयर होता है अचर पद और चर पद का, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल का, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, इसमें क्या होता है, इनको बोला जाता है, ये इस समीकरण की यानी इस बहुपद का ये एक टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं, यानी एक पद है। ये इस पॉलिनोमियल का ये एक पद है, एक पद ये है और एक पद ये, यानी इसमें तीन पद हैं। इस पॉलिनोमियल में 3 पद हैं, एक है 2x स्क्वायर, एक है 5x, एक है 6। इस तरीके से काउंट करना होता है। ये जो साइंस होते हैं प्लस या माइनस के, इनसे जो सेपरेशन होता है और हमारा एक पेयर बनता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का, यानी कि कांस्टेंट का, उसे हम पद के नाम से बोलते हैं, यानी इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब क्या होता है, प्रत्येक पद में एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है कोफिशिएंट और एक होता है वेरिएबल। तो एक तो होगा कोफिशिएंट, ठीक है, प्रत्येक पद का अपना एक गुणांक होता है। हम इस कोफिशिएंट में क्या लिख देते हैं, जो हम अचर पद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में, अगर मैं इस पद की बात करूँ, 2x स्क्वायर की पद की बात करूं या इस टर्म की बात करूं, तो इसमें क्या है, प्रत्येक जो पद है इसका अपना एक कोफिशिएंट होता है, यानी गुणांक होता है। जो हमारा अचर पद होगा उसको हम कोफिशिएंट यानी गुणांक बोल देंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है 2। अगर मैं ये बात करूं x स्क्वायर 2x प्लस में 3 इसकी बात करूं, और मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ पर एक पद है x स्क्वायर, अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करूं कि इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो कोफिशिएंट बन रहा होगा वो बन रहा होगा -1। 1 की वैल्यू हम जो 1 है उसको नहीं लिखते, मतलब हिडन में वो यहाँ लिखा हुआ होता है। तो जो अगर इस टर्म के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 5x टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 5। x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होता है नंबर, उसको हम उसका
कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल जिसमें हमने कोफिशिएंट की बात कर ली है। अब क्या बात होती है कि लास्ट की जो ये इनको भी हम टर्म बोलते हैं, इनको भी एक पद बोलते हैं। ये भी हमारे पॉलिनोमियल में ही आता है। मान लो अगर खाली 6 लिख दिया जाए तो ये भी पॉलिनोमियल में आएगा। क्यों? एक्चुअली इनका जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है हमारा, वो क्या होता है कि जब भी हम अपने पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं और अगर आपको एक्सपोनेंट्स यानी घात का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्या करते हैं, एक जैसे अगर वेरिएबल्स हमें दिखाई देते तो हम उसकी घात बनाना शुरू कर देते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स है तो इसका मतलब एक्स की क्यूब, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले यदि 5x की पावर क्यूब है यानी 3 है, तो ये जो पावर है यानी ये जो घात है ये घटते हुए क्रम में होगी यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। 5x की क्यूब 6, 8x की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की सेकेंड टर्म में x की पावर 2 है यानी 3 से एक कम 2 से एक कम 1। अब यहाँ बोलोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्यों नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 0 लिख देती हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी जाती है। लेकिन ये अलग से एक पद होता है और अगर सिर्फ इतना भी लिखा हो ना तो भी हम इसे पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। तो हमारे सिर्फ अगर कॉन्स्टेंट नंबर भी आ जाएंगे या अगर बोला जाए हमारे इंटीजर्स अगर आ जाते हैं कि ये पॉलिनोमियल में काउंट होंगे या नहीं, यस ये होते हैं। इसके थ्रू होते हैं कि इसकी पावर इनके साथ कुछ ना कुछ है, तो इस तरीके से होते हैं। जो हमारा 0 होता है उसको भी हम 0 पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं। 0 हमारा 0 पॉलिनोमियल में बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। अगर हम एक्सरसाइज करने से पहले इस चीज़ के बारे में जान ले तो हमें 2.1 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ टर्म्स बतानी थी। ये तो हो गया हमारे अभी तक जितने भी मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने इसकी जितनी भी टर्म्स लिखी ना वो होल नंबर्स में थी सारी। यहाँ ये 1 है, ये भी होल नंबर, 0 भी होल नंबर में आता है। बट अगर मैं बात करूँ एक आता है एक्सप्रेशन, अगर मैं x अपॉन में x अपॉन x, या फिर मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, x की पावर 1 तो है ही, x की पावर -1, क्योंकि हमारा एक रूल होता है ये वाला क्या कि अगर किसी की भी पावर जैसे 1 अपॉन a की पावर m है तो हम क्या इसको a की पावर -m लिख सकते हैं। ये हमने आई थिंक 1 यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो मैंने इसको ये लिखा। बट ये हमारे क्या कहते हैं होल नंबर्स में काउंट नहीं होता। और पॉलिनोमियल होता ही वही है, इस पे ध्यान दिया जाए, पॉलिनोमियल होता ही वही है जिसमें वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स जो होंगे यानी जो पॉलिनोमियल बहुपद की जो घातें होंगी वो हमारी होल नंबर्स वाली होंगी, ना कि हमारे इंटीजर्स। उसमें माइनस प्लस वाले इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ होल नंबर्स हमारे इंक्लूड होंगे। लाइक अगर x और प्लस x की पावर -1 में आ गई तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। ऐसे ही ये कोई रेडिकल साइन के अंदर अगर हमारा कोई नंबर आ जाता है तो मैं इसको क्या, ये x की पावर 1/2 होगी, बट 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शनल होते हैं ये तो अगर ऐसा भी कोई पावर आए, पावर इसमें एक ही कंडीशन है कि पावर हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर में आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये होल नंबर में नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा होल नंबर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब है हमारा जो हमारा बहुपद होता है हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। अगर हम x वाले या y वाले या z वाले, अगर मैं y लिखूं जैसे 5y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 2, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या कहूँगी कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको लिख दूंगी py इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेरिएबल यूज़ करा है वो y है, तो वो ये यहाँ पर आ गया है। तो हम इस पूरे समीकरण को p मानते हुए इसको y की py इज इक्वल्स टू
इस तरीके से हम इनको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी कुछ एक्सपोनेंट्स की, कि हम एक्सपोनेंट के बेस पर इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपोनेंट के बेसिस पे हम, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करूं, जैसे हमारे x+1, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक जैसे एक्सपोनेंट नहीं, इनके टर्म्स के हिसाब से अगर मैं इनको डिवाइड करना शुरू करूँ, जैसे अगर कोई आ गया 2x, कोई आ गया 5x², कोई आ गया ऐसे करते हुए, और कुछ आ गए 2x² प्लस में 5x और 3y³ प्लस में 5y, ऐसे आ गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर ना y² जो वो 0 टर्म में रही होगी, इसलिए यहाँ पर यहाँ नहीं आई है, तो इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। अब ये देखो, इनको क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर एक ही टर्म है तो इनको मोनोपोलिनोमियल का बोला जाता है इनको। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, तो इसको मोनोमियल कहा जाएगा, इसको कहा जाता है हमारी मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, प्लस माइनस से डिवाइड नहीं हो रहे, इनको बोलते हैं मोनोमियल, यानी एक पदी, जिसमें सिर्फ एक पद हो। एक पदी बहुपद होते हैं ये हमारे, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, बायोनोमियल, बायोनोमियल यानी हमारे द्विपदी। ये इंट्रोडक्शन है, वैसे आपको सारा ना इसमें ये सारा अगर आप पढ़ना चाहो तो एक्सरसाइज 2.1 से पहले ये सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए बायोनोमियल। 3 वाले जो होते हैं उनको ट्रायनोमियल बोल दिया जाता है। इस तरीके से इसमें टर्म्स के हिसाब से आ जाती हैं चीज़ें। अब क्या है, बहुपद की घात के बारे में अगर हम बताना शुरू करें, यानी एक्सपोनेंट्स के बारे में, चलो अगर हम अब एक्सपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते, तो अब हम 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 स्टार्ट करते हैं, चलो लेकिन एक्सपोनेंट्स के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारा ये मोनोमियल, बायनोमियल आया, ट्रायनोमियल भी होता है एक, जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे कि x प्लस में x², y² प्लस y प्लस में 5, इसमें आ गए 3 पद। तो पद के हिसाब से क्या हुआ, ट्रायनोमियल। तो ये तो हमने इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब हमारा जो क्या कहते हैं पॉलिनोमियल है, अगर मैं उनको एक्सपोनेंट के हिसाब से देखा जाए तो मैं अब एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करके बताती हूँ। ये तो थे हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग कि इनके नाम क्या क्या होते हैं, या किसको हम मोनोमियल या किसको हम बायोनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर करूँ एक्सपोनेंट्स, आपको पावर्स के बारे में तो मैंने बताया ही है कि पावर्स क्या होती हैं। जैसे हमने लिखा 4x प्लस y, 4x प्लस y, और एग्जाम्पल्स हैं आपके इसमें 2y, ये ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। वेरिएबल की जो पावर होगी अगर 1 होगी तो उनको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, इनको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब क्या कहते हैं हमारी जो पावर्स हैं वो 2 आने लगे, वेरिएबल की जो पावर्स हैं, यहाँ आप लिख सकते हो पावर 1 है, पावर है 1 वेरिएबल की। अब 2x² 3x प्लस 5, यहाँ पर देखो जो हमारे वेरिएबल है उसकी पावर सबसे ज़्यादा 2 है यहाँ पर। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ये तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल।
जब पावर 2 बन जाए हमारे क्या कहते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की, जब पावर 2 आने लगे तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, और क्वाड्रेटिक बहुपद को हम बोलेंगे हम द्विघाती बहुपद। ठीक है, इस तरीके से इनके जो घात हैं उसके हिसाब से भी हम इनको। अब नेक्स्ट अगर हमारे बहुपद की जो या पॉलिनोमियल की घात अगर हमें पावर 3 दिखाई दे जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती। तो इस तरीके से ये हम टर्म के अकॉर्डिंग इसको, और हम इसको घात के अकॉर्डिंग यानी एक्सपोनेंट के या पावर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायनोमियल इस तरीके से होते हैं हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं। और अगर हम एक्सपोनेंट के हिसाब से देखें तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स बनते हैं, क्वाड्रेटिक बनते हैं, क्यूबिक बनते हैं और पावर 4 वाले भी बनते हैं। ठीक है, और जिसमें 0 हो पावर्स उन्हें 0 पॉलिनोमियल्स भी बोल दिया जाता है। तो ये तो हमारा था चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, जिसे हम अपनी 2.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 2.1 का स्टार्ट ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।